जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये काली कमाई का अकूत खजाना मिल गया है, जिसमें 2 क्विंटल तक चांदी मिल गई है। काली कमाई भी मिली है। आपको बताएंगे, भोपाल में काली कमाई के धन कुबेरों का खुलासा हुआ है। 3 दिनों तक इनकम टैक्स और लोकायुक्त की जो छापेमारी की गई, जो मिला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। एक मामूली से आरटीओ कांस्टेबल और उसके दोस्त के घर छापेमारी में करीब 100 करोड़ की संपत्ति बरामद होने की खबर है। इतना सोना, इतना चांदी मिला कि रेड करने वाले अफसरों के होश तक उड़ गए। आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, पूरी डिटेल में कांस्टेबल की कुंडली भी बताएंगे कि कौन है ये आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल। और टीवी 9 रिपोर्टर शुभम गुप्ता ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये अब तक जो सामने आया है, खुलासा हुआ है कि भोपाल में जो छापेमारी हुई, इसके दौरान 234 किलो चांदी बरामद हुई है। सौरभ शर्मा के घर में जमीन में दबी थी चांदी। आरटीओ का कांस्टेबल रह चुका है सौरभ शर्मा। कल सौरभ के दोस्त की कार भी बरामद हुई थी, जो बताया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि किसकी कार है। 10 करोड़ कैश और 54 किलो सोना भी वहां से मिला था। तो भोपाल में काली कमाई का ये धन कुबेर मिल गया है। सौरभ शर्मा नाम है और चेतन सिंह गौर भी नाम बताया जा रहा है, जो उन्हीं का दोस्त है। 2.5 करोड़ कैश, 10 करोड़ कैश, 234 किलो चांदी, यानी करीब 2 क्विंटल चांदी बरामद हुई है। जमीन के नीचे गाड़ कर इस तरह से चांदी रखी गई थी, जो बताया जा रहा है। इसके अलावा जो कार बरामद हुई थी, जिसका कोई सोर्स नहीं मिल रहा था ये कार किसकी है, जो लावारिस कार बताई जा रही थी, कल जो बरामद की हुई थी, उस लावारिस कार से 54 किलो सोना और कैश की भी बरामद की हुई है। कुल मिलाकर आपको बता दें, 2.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है, 234 किलो चांदी बरामद हुई है, 17 लाख की ब्रांडेड जो घड़ियां हैं वो बरामद हुई है। जो जानकारी, जो खुलासा हुआ है अब तक की बरामदगी क्या क्या हुई है, 15 लाख के लेडीज पर्स बरामद हुए हैं, 11 लाख के हीरे की अंगूठी इनके पास से, इनके घर के पास से, इनके ठिकानों पर बरामद हुई है। 10 करोड़ जो कैश है। चेतन सिंह गौर कौन? चेतन सिंह गौर सौरभ शर्मा के ही दोस्त हैं और उनके पास से 10 करोड़ कैश, 54 किलो सोना यहां से और 42 करोड़ का सोना इनके पास से बरामद हुआ है। और तो किस तरह से ये काली कमाई को अंजाम देते थे। और 42 करोड़ जो सोना है बताया जा रहा है, इसकी कीमत है, और 54 किलो सोना करीब बरामद किया गया है। तो ये एक बड़ी रकम है, बड़ा सोना है, बड़ा चांदी बरामद हुआ है, ज़्यादा बरामदगी हुई है। और आरटीओ के जो पूर्व कांस्टेबल हैं, जिनके ठिकानों से, सौरभ शर्मा के घर से, हमारे जो सहयोगी हैं शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि अब तक क्या क्या खुलासा हो चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। ये घर जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सौरभ शर्मा का है। सौरभ शर्मा महज आरटीओ का एक कांस्टेबल, जिसकी 8 साल की नौकरी, और आप देखिए इतना बड़ा भोपाल में बंगला, ग्वालियर में बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। जब लोकायुक्त विभाग ने कार्रवाई की तो घर से 2.5 करोड़ रुपये कैश मिला, 234 किलो चांदी मिली, हीरे जवाहरात, महंगी महंगी घड़ियाँ, महंगे बैग्स, लग्जरी आइटम्स, ये तमाम चीज़ें लोकायुक्त की टीम को मिली। ये घर आप देख रहे हैं। सौरभ शर्मा फ़िलहाल फ़रार है। बताया जा रहा है कि वो दुबई में अपनी पत्नी का बर्थडे मना रहा है। घर के बाहर ये गाड़ी देखेंगे, इसका नंबर भी आप MP07 CDO 230, और जो गाड़ी कल मिली है इनोवा क्रिस्टा, वो भी MP07 है, यानी इसके तार ग्वालियर से ज़्यादा जुड़े हैं। जो चेतन सिंह गौड़ हैं और सौरभ शर्मा दोनों अच्छे दोस्त हैं। चेतन सिंह गौड़ के 4 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है। दूसरी गाड़ी आप देखेंगे, इस गाड़ी से भी कैश बरामद हुआ है। ये आप देख रहे हैं, गुजरात की गाड़ी है, टैक्सी नंबर लिखा हुआ है GJ01ZT715C। तो इस गाड़ी से भी कैश बरामद हुआ है। कुल मिलाकर जहाँ भी आयकर विभाग या लोकायुक्त विभाग हाथ डाल रहा है, वहाँ से कैश बरामद हो रहा है। और कैश भी ऐसा नहीं कि महज 20-30 लाख, सीधे 2-2.5 करोड़ और 54 किलो सोना। तो ये घर देख रहे हैं। अभी ये जब लोकायुक्त की कार्रवाई हुई तो सौरभ शर्मा, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, कोई सर्वेंट यहाँ पर था, उनकी माँ यहाँ पर थी। फिलहाल कार्रवाई जारी है। कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है लोकायुक्त और आयकर विभाग के द्वारा कि तह तक पहुँचा जाए कि आखिरकार इसके पीछे और कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मगर ताज्जुब की बात यही है कि अभी तक पुलिस के हाथ में इस पूरे मामले में कोई बड़ा सुराग नहीं मिला है कि इनोवा क्रिस्टा कार कहां से आई, किसने रखी, और ये जो 54 किलो सोना
और साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए तकरीबन कैश बरामद हुआ है, ये आखिर किसका है? कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल। तो लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो कार्रवाई हुई है वो बहुत बड़ी है। और भोपाल से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम गुप्ता। शुभम, 7 साल में एक कांस्टेबल करोड़पति बन जाता है, इतनी अकूत संपत्ति आ जाती है, वो भी काली कमाई जिसका कोई सोर्स नहीं पता है कि पैसा आया कैसे, और वो खुद भी भारत में नहीं है। अब पूछताछ कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेगा मामला? बिल्कुल निधि, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो 52-54 किलो सोना उस इनोवा क्रिस्टा कार से बरामद हुआ है वो किसका है, 10 करोड़ रुपए कैश किसका है? क्योंकि जो चेतन सिंह गौड़ जिसके नाम पर ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, वो और सौरभ शर्मा दोनों ग्वालियर के रहने वाले हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं सौरभ शर्मा का, अब ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं सौरभ शर्मा के घर की तस्वीरें, चूँकि अभी वो दुबई में है, मगर आप देखिए कि महज 40,000 रुपये प्रतिमाह सौरभ शर्मा को मिलते हैं और 40,000 मिलने वाले का आप घर देख लीजिए कि कितना बड़ा बंगला बना हुआ है। 2.5 करोड़ कैश तो इस घर से ही मिला है और 3-4 गाड़ियां इसी घर में रखी हुई है। कुछ बंगले के अंदर गाड़ियां रखी हुई है और कुछ ये बाहर गाड़ियां आप देख रहे हैं। इसमें गुजरात की भी गाड़ी रखी हुई है और ये देखिए घर परिवार वाले उनकी माता जी घर में हैं और यहाँ से चूँकि लगातार कवरेज जारी है, पानी की बौछार यहाँ पर एक तरह से फेंकी जा रही है कुछ सर्वेंट्स के द्वारा कि यहाँ से मीडिया भी हटे। फिलहाल जो निधि हमें जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा दुबई में है अपनी पत्नी के साथ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 54 किलो सोना जो बरामद हुआ है वो किसका है, 10 करोड़ रुपए कैश जो बरामद हुआ है वो आखिरकार किसका है? बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इतना पैसा, इतना कैश बरामद हुआ है, 10 करोड़ कैश और देखिए 54 किलो सोना। इनके जो दोस्त के बारे में, सौरभ शर्मा के दोस्त के बारे में क्या जानकारी मिल रही है और वहां पर कार्रवाई, उनके ठिकानों पर कार्रवाई शुभम कब तक हो सकती है? देखिए, दोनों ही आरोपी सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौड़ दोनों ही फरार है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों के प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़े लोग नहीं है। आरटीओ का एक आरक्षक, एक कांस्टेबल जिसने 2022 में वीआरएस लिया, 7 साल की नौकरी में इतना पैसा मिला है। और चेतन सिंह गौड़ जिसके 4 पेट्रोल पंप हैं, कुछ ज़मीनें हैं, दोनों ही फरार है। अभी तक पुलिस इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। मगर जो हमें जानकारी निधि मिली है कि इसमें ये मामला सिर्फ चेतन सिंह गौड़ और सौरभ शर्मा तक सीमित नहीं है, इसमें बड़े अधिकारी, बड़े नेता, मंत्री ये सब शामिल हो सकते हैं। तो अब जांच कहां तक पहुंचती है और इसमें कितने बड़े नाम सामने आते हैं, इसी का अब इंतजार हो रहा है। बिल्कुल ये देखना होगा कि इनका सोर्स क्या है, कितने बड़े नाम सामने आते हैं, ये काली कमाई किसकी है, कहां से आई और कैसे एक कांस्टेबल ने 7 साल में वो करोड़पति बन गया जो महज 40,000 महीना कमाता है। ये बहुत बड़े सवाल है और खुद भी भारत में नहीं है। जांच एजेंसियां कैसे उन तक पहुंचेंगी, कैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका जानकारी देने के लिए।